ऋषि कश्यप जो ऋषि मारीची के पुत्र थे, और कहा जाता है कि जो ऋषि मारीची थे वो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक थे। और वहीं पे जो ऋषि कश्यप की माता थी उनका नाम कला था, और कहा जाता है कि जो ऋषि कश्यप थे वो वैदिक ज्ञानों में जो सप्त वैदिक ज्ञान थे उसमें से एक थे। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप की वैसे तो 13 पत्नियां थी, लेकिन जो जो कि ज़्यादातर जो चर्चाओं में रहती है वो एक थी अदिति, एक का नाम था दिति, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विंता। कहा जाता है कि कद्रु और विंता से गरुड़ और नागों की प्राप्ति हुई थी, और दूसरी तरफ जो कि अदिति और दिति थी इनसे देवता और दानवों की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि जो देवता थे उनकी माँ का नाम अदिति था, और वहीं पर जो कि असुर थे उनका नाम दिति था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो इसमें भी असुरों और देवताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि समुद्र मंथन से ही देवताओं को अमृत मिल सकता था, और जिसकी वजह से वो अमर हो सकते। कि अमर वो इसलिए होना चाहते थे क्योंकि वो जो असुर थे वो उन पर कभी भी हमला कर देते थे और वो वहाँ से उन्हें हराकर भगा देते थे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि तुम समुद्र मंथन करो और जो इसमें से अमृत मिले उसको पियो, तभी तुम जाके शक्तिशाली हो सकते हो, अमर हो सकते हो, नहीं तो इसका कोई और उपाय नहीं है। तो पहले तो जो देवता थे उन्होंने उनको भी बोला असुरों को कि चलो हम समुद्र मंथन करते, जो भी उसमें से निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। तो पहले तो देवता जो उनको ये सब कहते हैं वो पहले तो असुर मना कर देते, बाद में असुर होते हैं वो हाँ करते थे, चलो ठीक। अब ये देखो दोनों ही अपने भाई हैं जो सौतेले हैं, लेकिन उनकी बस जो वो थे एक पापी थे और दूसरे थे जो धर्म का साथ देते। वहीं जो देवता थे वो जो कहते कि वो धर्म के साथ में थे, और जो असुर थे वो अधर्म के साथ में। असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य था, जिनके पास संजीवनी बूटी थी, और जब भी कोई असुर मरता था तो वो उनको जीवित कर देते थे। इसी को देखकर ही देवता उनसे हमेशा परेशान रहते थे। क्योंकि हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम वापस जीवित हो सकते, तो इसलिए उन्होंने समुद्र मंथन किया था। और दूसरी तरफ जो कि देवता थे उनके गुरुओं का नाम था बृहस्पति, जो कि जिन्होंने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी। वहीं पर कहा जाता है कि जो कद्रु और विंता थी, कहा जाता है कि जो कद्रु थी जो और विंता थी, उन्होंने ऋषि कश्यप की बहुत अच्छे से सेवा करी और बहुत उनका मतलब ख्याल रखा। तो ऋषि कश्यप ने उनसे दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तो वहीं पर जो ऋषि कश्यप की जो बीवी जो कद्रु थी उन्होंने कहा कि मुझे 1000 ऐसे पुत्र चाहिए जो कि सर्वशक्तिशाली हो। और वो कद्रु के मन में थोड़ा मतलब ये था कि आने वाले समय में जो वो चाहती थी कि वो अपने पुत्रों के दम पर कर सके, वो उसकी मंशा ये थी कि वो स्वर्ग और पाताल लोक हर जगह पर राज कर सके। वो जो स्वर्ग देवताओं को दिया हुआ और जो पाताल असुरों को दिया हुआ उन सभी में वो राज कर सके अपने पुत्रों के जरिए। तो उनसे वो ऋषि कश्यप से वरदान के रूप में 1000 पुत्रों को मांगती है। और फिर बिंता की बारी आती तो बिंता सिर्फ 2 ही पुत्रों को मांगती है, और लेकिन वो ये बोल देती कि जो मेरे 2 पुत्र हो वो जो कद्रु है उनके पुत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली हो। अब कद्रु और जो बिंता होती है वो भी सगी बहनें होती है, और जो दूसरी तरफ अदिति और धुति होती है वो भी सगी बहनें होती हैं। और कहा जाता है कि ऋषि कश्यप थे जो इन चारों पत्नियों के जो वो पति थे, और जो देवता असुर और गरुड़राज पक्षी और नाग हैं इन सब के पिता एक ही है, जिनका नाम है मैश्री ऋषि कश्यप। कहा जाता है कि जब उसको कद्रु को 1000 पुत्र हुए, जिनमें से शेषनाग सबसे बड़े थे, वो अपनी माता से दूर हो जाते और वो भगवान विष्णु की तपस्या में चले जाते, भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए। क्योंकि उनका एक ही सपना होता है कि मैं भगवान विष्णु की सैया बनूं। तो वो भगवान विष्णु की तपस्या के लिए चले जाते हैं, और वो भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु उन्हें अपनी सैया बना लेते हैं। दूसरी तरफ जो वासुकी होते हैं वो भी शिव के भक्त होते हैं, वो वहाँ से शिव भक्ति के लिए चले जाते हैं, और शिव बाद में उन्हें समुद्र मंथन के टाइम पे अपने गले में उन्हें रख लेते हैं। और दूसरी तरफ जो विंता होती है उसके तो गरुड़ और जो दूसरा पुत्र अरुण होता है वो तो उस समय में पैदा नहीं होते, लेकिन जब कद्रु को जब पुत्र होते हैं तो जो विंता होती है वो क्या करती है कि जिज्ञासावश अपने एक अंडे को फोड़ देती है। अब जो अंडा फोड़ देती है उसमें जो बच्चा होता है जो अरुण होता है, जो आज के समय में कहा जाता है कि सूर्य देव के सारथी हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता उस समय में जब विंता वो उस अंडे को फोड़ देती है। तो विंता का जो वो ये पुत्र होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, और जो कि वो नागों से लड़ने में असहाय होता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो
बिंता का जो एक पुत्र है गरुड़, कहा जाता है कि गरुड़ को बिंता समझ गई थी कि अब मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी, जो सही समय होगा इसका उसी समय में इसको फोड़ूंगी ताकि ये बाहर निकले। तो जो कद्रू थी उसे इस चीज़ का डर रहता था कि जब भी इसके पुत्र होंगे वो मेरे पुत्रों को मतलब कि चोटिल करेंगे और आगे जाके नुकसान पहुंचाएंगे। कद्रू क्या करती है कि अपने दिमाग में एक नीति बनाती है कि कैसे मैं बिंता को बंदी बना लूँ। तो वो अपने पुत्र को कहती है कि मैं ऐसे ऐसे आगे चल के करने वाली हूँ। जो उच्च श्रेवा जो एक घोड़ा था जो श्वेत कलर का था पूरा, जो इंद्र के पास था, उसको मैं मतलब कद्रू से शर्त लगाऊंगी कि इसकी पूंछ का कलर क्या है, रंग क्या है। तो वैसे तो सभी को पता था जो उच्च श्रेवा उसकी पूंछ का रंग तो काला ही है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। लेकिन उसके बच्चे जो नाग होते हैं वो भी बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करोगे, उसको भी तो पता है कि है ऐसा ही, वो सफ़ेद ही है और उसकी पूंछ का कलर भी सफ़ेद है, तो उसे भी तो पता चल ही जाएगा। तो जो उसके नाग थे जो वो मना कर देते कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कद्रू गुस्से में आ जाती है और अंदर ही अंदर जलने लग जाती है भीतर भीतर। कहते ना कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो अंदर ही अंदर तपता है कि हाँ अभी मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं कुछ ऐसा करूँ कि बस अभी से सबक सिखा के ही मानूँ। तो वही चीज़ होती है जो कद्रू अपने पुत्रों के लिए इतना प्रेम करती है वो, कि वो चाहती थी कि आने वाले समय में मेरे पुत्र ही सब जगह शासन करे। तो इसी ममता मोह में वो उन्हें श्राप दे देती है कि आगे चलकर तुम एक एक करके भस्म हो जाओगे। कद्रू को कहा जाता है कि कद्रू को ये भी पता था कि जो द्वापर युग में जो 5 पांडव होंगे उसमें से जो अभिमन्यु का जो पुत्र होगा परीक्षित, तो परीक्षित के जो पुत्र होगा वो हवन करवाएगा और उस हवन में तुम सबकी आहुति दी जाएगी और उस हवन में तुम चल के सारे मर जाओगे। तो एक ये भी कारण था कि सांप जो भी हवन में मरे थे वो अपनी माता के श्राप के कारण ही मरे थे। तो दूसरी तरफ जब कद्रू बिंता से श्राप लगा वो शर्त लगाती है तो बिंता उससे पूछती है चलो ठीक है कर लेते हैं। अब बिंता वहाँ जाती है, अब वो सुबह सुबह इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अब आज जो उच्च श्रेवा घोड़ा होता है वो बाहर आता है और नाग जो होते हैं वो उसकी पूंछ में चिपक जाते हैं, मतलब जो काले नाग होते हैं वो चिपक जाते हैं जाके। तो अब बिंता क्या करती है कि अब बिंता अपनी हार मान लेती कि हाँ ये सफ़ेद से काली कैसे हो गई। तो वहीं पर जो कद्रू होती है उससे पूरी तरीके से वचन ले लेती है कि जो मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। कद्रू की बात मान लेती है बिंता, और जो बिंता होती है वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती है और कहा जाता है कि वो मतलब कि सच्चाई के रास्ते पे चलती है और धर्म के रास्ते को उसने अपना रखा था। और जो कद्रू होती है वो छल करती है बिंता के साथ और उसे उसी समय बंदी बना लेती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पुत्र था गरुड़, उसके चलते ही उसे वो बंदी बनाती, और जैसे ही उसे वो बंदी बना लेती है उसी समय उसके पुत्र गरुड़ का जन्म हो जाता है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो दानव थे वो भी गरुड़ को आहत पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जब गरुड़ का जन्म होता है तो गरुड़ उन्हें भी आहत करके वहाँ से कैसे तैसे बच के आ जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ को जब वो बंदी बना देखते हैं तो जो वो कद्रू थी, कद्रू से बोलती है कि अगर तुम अपनी माँ को दासी से मुक्त कराना चाहते हो तो मेरा एक कहना मान लो। अब वो पूछते हैं क्या करना है। अब जो गरुड़ से वो कहती है कि तुम्हें इंद्र के पास जाना है और अमृत लेके आना वहाँ से और मेरे पुत्रों को देना है। अब पहले तो वो सोचता है कि नहीं यार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो अधर्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उसे अपनी जब माँ को देखता तो वो कैसे तैसे साहस जुटाता और वहाँ पे चले जाते हैं। इंद्र से कैसे तैसे करके वो अमृत लेके आ जाते हैं और क्या बोलते हैं कि वहाँ पर कद्रू के पास ले आते हैं। अब लेकिन इसके पीछे उसकी और इंद्र की एक साजिश होती है कि जैसे ही मैं नीचे रखूँ आप उसको लेकर अमृत को लेकर उड़ जाना। तो अमृत जैसे ही गरुड़ लेके आता है तो गरुड़ को जब कद्रू को देता तो कद्रू को वो अमृत को नीचे रख देता है और उन्हें जो उसके भाई नाग होते हैं उनको कहता कि तुम पहले नहा के आ जाओ, उसके बाद ही इसे मतलब पी लेना। तो यहाँ कद्रू को ये पता नहीं होता कि हमारे साथ छल होने वाला इंद्र और गरुड़ के साथ मिलकर। गरुड़ जैसे ही उनको ये सब बोलता है तो वो वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। इतने में इंद्र आ जाते हैं, इंद्र वो उठाते हैं अमृत और वहाँ से चले जाते हैं। अब वहीं पर जो नाग होते हैं वो ये सब देख लेते हैं। कद्रू पहले उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन नाग जो होते हैं नागों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अमृत चाहिए था। वो जैसे ही देखते हैं कि इंद्र तो अमृत लेके चलेगा, दूसरी तरफ जो अमृत की एक बूंद जो नीचे गिर जाती है वहाँ पर जाके वो अमृत को चाटने की कोशिश करते हैं तो उनकी जीभ जल जाती है। वहीं पर भगवान विष्णु फिर आते हैं और जब भगवान विष्णु ज़्यादा ही मतलब उस कद्रू के अत्याचारों का जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उन्हें सबक सिखाने के लिए वहाँ पर आते हैं। भगवान विष्णु की बात मान के वो कद्रू
समझ जाती कि हाँ मैंने कैसे कैसे गलत करा। और दूसरी तरफ जब भगवान विष्णु ने दंड कर रहे होते तो विंता होती है जो अपनी बहन को दंड देखते हुए वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप इसे दंड मत करो, और गरुड़ भी यही कहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं चलो मैं ठीक गरुड़ तुम्हारी बात तो मान लूँगा, इन्हें दंडित तो नहीं करूँगा, लेकिन इन्हें श्राप देता हूँ कि आज से इनकी जीभ मतलब 2 भागों में हो जाए। और इसी वजह से नागों की आज तक जीभ जो है वो 2 भागों में। और वहीं पर भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि जो गरुड़ का मुख्य आहार बनेगा वो सांप ही होगा। और जो कि आज के समय में हम देखने को मिलता है कि जो गरुड़ का मुख्य आहार होता है वो सांप है, जो कि सांप को वो खाते हैं। और आपने वहीं देखा होगा कृष्ण लीला में कि जो कालिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा गरुड़ से डर जाता है, इसलिए वो जमुना में आता है। और वहीं पर देखा जाए तो आज के समय में भी गरुड़ से नाग हमेशा डरते आते हैं। अब आप ये देखो कि देवता, असुर, गरुड़ और नाग ये चारों आपस में भाई हैं, एक ही बाप की औलाद हैं, लेकिन ये है ना कि गुण व्यक्ति को गुण ही ऐसे बनाते हैं जो कि उन्हें ऊंचा नीचा छोटा बड़ा हर चीज़ में आगे लेके जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें यही कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा उसी ज्ञान से तुम आगे बढ़ सकते हो। संसार में तुम्हारे से हर चीज़ छीन ली जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारा ज्ञान होगा ना उसे तुम किसी भी हालत में नहीं गवा सकते, वो तुम्हारे पास ही रहने वाला है। इसलिए हमारे माँ बाप कहते हैं कि अच्छे से संस्कार लो और अच्छी अच्छी बातों को सुनो और आगे चल के अच्छे कार्य भी करो। और जो मैंने अभी ये स्टोरी बताई है आपको, इसी के चलते नागों की जीभ फट जाती है, बीच में से 2 भाग हो जाते हैं, जो कि आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है। और उसी कारण जो उनके भाई शेषनाग और बासुकी होते हैं उनकी भी जीभ फट जाती है। और कहा जाता है कि जो बासुकी और शेषनाग है वो एक तो शिव के बहुत बड़े भक्त है, और दूसरी तरफ जो शेषनाग है वो भगवान विष्णु की सैया है। और कहा जाता है कि शेषनाग के ही सर पर पृथ्वी रखी हुई है। हमारे सनातन वेदों के हिसाब से यही माना जाता है कि जो पृथ्वी रुकी हुई है वो शेषनाग के ऊपर रुकी हुई है।